जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। श्री वृंदावन धाम में महाराज जी ने केवल हनुमान मंदिर एवं आश्रम की स्थापना करवाई थी और अपने जाने से पूर्व वृंदावनेश्वरी देवी के प्रतिष्ठा पान की व्यवस्था भी करवा दी थी। परंतु वृंदावन आश्रम के भीतर पूर्व में कभी भी देवी अनुष्ठान नहीं करवाया था। अब वर्ष 1973 मार्च माह में बाबा जी श्री देव कामत जी दीक्षित को साथ लिए आश्रम के प्रांगण में घूम रहे थे। अब बाबा जी कहीं ना कहीं तो आसन ग्रहण करेंगे, यही सोचकर दीक्षित जी अपनी बगल में छोटा सा चटाई आसन भी दबाए थे। अब कुछ देर बाद महाराज जी रुक रुक कर बोलने लगे, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? और फिर जोर से लल्लू दादा से बोले, बोलते क्यों नहीं, कहाँ बैठूं? पर यह बात लल्लू दादा की समझ में नहीं आ रही थी। अब वहां पर बरामदा भी था और घास का मैदान भी। इसके बाद बाबा जी एक स्थान को इंगित करके स्वयं ही बोल उठे, मैं यहां बैठता हूं। अब दादा ने वहीं चटाई बिछा दी और बाबा जी कुछ देर वहां बैठकर वहां से उठ लिए। अब इसके बाद 1993 की चैत नवरात्रि में बाबा जी महाराज ने आश्रम प्रांगण में उसी उक्त स्थान में ही, जो उत्तर के आवासीय भवनों से लगभग 1/3 भाग दक्षिण की ओर तथा श्री हनुमान जी मंदिर की 4 दीवारी से 2/3 भाग उत्तर की ओर स्थित है, अलीगढ़ के एक भक्त श्री विशंबर जी से 6 दिन का देवी पूजन एवं हवन यज्ञ करवा डाला। तो बाबा जी महाराज ने उस स्थान विशेष की ये कह के घेराबंदी करवा दी कि ये जगह अब शुद्ध हो गई, इसे घेर कर सुरक्षित कर दो। अब बाबा जी के इस आदेश का अर्थ अथवा स्थल विशेष की घेराबंदी का प्रयोजन तब केवल रहस्य मात्र ही बनकर रह गया था। और भक्तजनों, जब 11 दिसंबर 1973 को वृंदावन में भक्तों द्वारा ये निर्णय ना लिया जा सका कि महाप्रभु का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार हेतु कहां ले जाएं, उनके जन्म स्थान अकबरपुर या हरिद्वार या वृंदावन में जमुना किनारे, तब बाबा जी महाराज ने वृंदावन के प्रसिद्ध योगी श्री पागल बाबा को प्रेरित कर आश्रम भिजवाया और उनके द्वारा अपने पार्थिव शरीर को आश्रम के प्रांगण में उसी स्थान विशेष में ही पंचभूतों में विसर्जित कर देने हेतु आग्रह पूर्ण राय दिलवा दी और जिसे वहां पर उपस्थित भक्त जनों ने स्वीकार कर लिया महाप्रभु की मंशा के अंतर्गत। और फिर उसी शुद्ध किए गए स्थल में ही महाराज जी के लीला शरीर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व में अग्नि देव को समर्पित कर दिया गया तथा उसी स्थान पर ही महाराज जी का तत्वपीठ रूप मंदिर भी उनकी मूर्ति को लिए खड़ा है, जिसके दर्शन हेतु हजारों की संख्या में भक्तगण प्रति वर्ष आते हैं। और यहाँ ही बाबा जी महाराज की अलौकिक पुण्यतिथि भी बृहद भंडारे के साथ आयोजित होती है। कहाँ बैठूं, पूछा था महाराज जी ने। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी, बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय।